नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी प्राचीन कथा पर चर्चा करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया की दिशा ही बदल कर रख दी थी। सोचिए, एक ऐसी कहानी जिसमें सृष्टि का संरक्षण और ईश्वरीय हस्तक्षेप बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। ये है मत्स्य अवतार और महाप्रलय की कथा। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कैसे एक बिल्कुल छोटी सी असहाय मछली जो बस अपनी जान बचाने के लिए तड़प रही थी, अचानक से इस पूरी दुनिया को एक भयानक प्रलय से बचाने का कारण बन गई। सुनने में थोड़ा असंभव सा लग रहा होगा, है ना? लेकिन सच कहूं तो यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा जीव सृष्टि के संरक्षण का सबसे बड़ा माध्यम बन गया। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। प्राचीन काल में राजा सत्यव्रत नाम के एक बहुत ही परोपकारी राजा हुआ करते थे, जिन्हें बाद में वैवस्वत मनु के नाम से भी जाना गया। एक दिन की बात है, राजा कृतमाला नदी के किनारे खड़े होकर तर्पण कर रहे थे, यानी नदी के जल को अर्पण कर रहे थे। और तभी एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई। उनकी अंजलि में नदी के जल के साथ एक बेहद छोटी सी मछली आ गई। और पता है उसके बाद क्या हुआ? उस नन्ही सी मछली ने अचानक मनुष्य की भाषा में बोलना शुरू कर दिया। उसने विनती की, हे राजन, कृपया मुझे वापस इस नदी में मत फेंकिए, यहाँ की बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, मेरी रक्षा कीजिए। अब राजा सत्यव्रत तो स्वभाव से ही दयालु थे। उन्हें उस छोटी सी मछली पर बहुत दया आ गई और उन्होंने बिना सोचे उसकी जान बचाने का निर्णय लिया। उन्होंने बड़े ही प्यार से उस मछली को अपने छोटे से कमंडल में रख लिया। वैसे कहानी यहाँ एक बहुत ही हैरानखेज मोड़ लेती है। जो मछली राजा के छोटे से कमंडल में आसानी से फिट आ गई थी, वो कोई आम मछली बिल्कुल नहीं थी। एक ही रात के अंदर उस मछली ने आकार में इतनी तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया जो किसी भी साधारण जीव के लिए पूरी तरह से असंभव था। अगली सुबह जब राजा की आंख खुली और उन्होंने उस मछली को देखा तो वो पूरी तरह से दंग रह गए। ये सब इतनी तेजी से हुआ जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पहले वो मछली उस छोटे से कमंडल में बड़ी हो गई तो कमंडल छोटा पड़ने लगा। घबराकर राजा ने उसे एक मटके में डाल दिया, लेकिन मछली का बढ़ना रुका ही नहीं। मटके से निकालकर उसे एक तालाब में डालना पड़ा। फिर तालाब भी छोटा पड़ गया तो एक विशाल झील में ले जाना पड़ा। उसका आकार हर जगह बड़ा होता जा रहा था। अंत में पूरी तरह असहाय होकर राजा ने तय किया कि अब इसे सीधे महासागर में ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही राजा सत्यव्रत उस विशालकाय मछली को महासागर में छोड़ने लगे, मछली ने एक ऐसी बात कही जिसने राजा के होश उड़ा दिए। उसने कहा, इस समुद्र में बड़े मगर और खतरनाक जीव हैं, आप मुझे यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? अब आप ही सोचिए, इतनी विशाल मछली का मगरमच्छों से डरना बिल्कुल अटपटी बात थी ना। राजा सत्यव्रत तुरंत समझ गए कि ये कोई चमत्कार है। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे प्रभु, आप कौन हैं? कृपया अपना वास्तविक रूप प्रकट करें। राजा की उस सच्ची प्रार्थना के बाद आखिरकार रहस्य से पर्दा उठ गया। उसी वक्त भगवान विष्णु ने अपने विशाल मत्स्य रूप यानी मछली के अवतार में दर्शन दिए और वहां आकर उन्होंने राजा को एक ऐसी भविष्यवाणी बताई जो पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। उन्होंने चेतावनी दी कि धरती पर एक भयानक प्रलय आने वाला है और जल्दी समुद्र की लहरें पूरी धरती को डुबा देंगी। और सृष्टि की रक्षा के लिए ही उन्होंने ये रूप धारण किया था। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि वक्त कितना कम था। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि आज से ठीक 7वें दिन ये महाप्रलय आएगा। सिर्फ 7 दिन। सोचिए, सृष्टि का अंत होने में 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा था। ये एक सच में डरावनी उल्टी गिनती थी। पहले दिन चेतावनी मिली और 7वें दिन दुनिया की सारी जमीन जलमग्न होने वाली थी। और इन्हीं 7 दिनों के भीतर सृष्टि को बचाने का सबसे बड़ा काम किया जाना था। तो आखिर बचाव का प्लान क्या था? भगवान विष्णु ने मनु को एक विशाल नाव बनाने का एकदम स्पष्ट निर्देश दिया। और बात सिर्फ नाव की नहीं थी, उन्हें एक सटीक लिस्ट दी गई कि आगे नए युग के लिए क्या-क्या बचाना जरूरी है। उन्हें आदेश मिला कि सारी औषधियां यानी मेडिसिन्स और अलग-अलग बीज इकट्ठा करें। साथ ही सप्तऋषियों को अपने साथ ले लें ताकि ज्ञान बचा रहे। और हाँ, सभी पशु और पक्षियों का एक-एक जोड़ा नाव में सुरक्षित रखें। सच में ये भविष्य की तैयारी का एक बेहतरीन उदाहरण था। और फिर ठीक 7वें दिन वो खौफनाक समय आ ही गया।
आकाश में काले घनघोर बादल छा गए और ऐसी भयानक वर्षा शुरू हुई जिसका किसी ने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। देखते ही देखते चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और पूरी धरती जल में डूबने लगी। और तभी उस उफानते शोर मचाते समुद्र के बीच विशालकाय मत्स्य के रूप में भगवान विष्णु एक बार फिर से प्रकट हुए। अब आगे जो हुआ वो किसी एपिक मूवी के सीन से कम नहीं है। इतनी विशाल नाव को उस भयानक तूफान में संभालना किसी आम रस्सी के बस की बात तो थी नहीं। इसके लिए एक अद्भुत मिथाकिया यानी मिथोलॉजिकल समाधान निकाला गया। भगवान ने मनु को निर्देश दिया कि वो अपनी नाव को मत्स्य अवतार के सींग यानी हॉर्न से बांध दे। और इसके लिए रस्सी कौन बनी? वासुकी नाग। सर्पों के राजा वासुकी नाग को एक विशालकाय रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। एक बार इस घटना के मैसिव स्केल की कल्पना करके देखिए। पर वेट, कहानी में एक और ट्विस्ट है। सतह पर धरती डूब रही थी और नाव बचाई जा रही थी, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त उफानते समुद्र की अंधेरी गहराइयों में एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया था। यहाँ बात अब सिर्फ लोगों की जान बचाने की नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के मूल ज्ञान यानी वेदों को बचाने की भी थी। और बिना ज्ञान के नए युग का आगे बढ़ना बिल्कुल नामुमकिन था। हुआ ये था कि प्रलय के इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर हयग्रीव नाम के एक राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी के पास से ज्ञान का खजाना यानी पवित्र वेद चुरा लिए और उन्हें लेकर वो सीधा समुद्र की अंधेरी गहराइयों में जा छुपा। तब मत्स्य रूप में भगवान विष्णु ने पानी की गहराइयों में जाकर उस राक्षस का वध किया और वेदों को वापस सुरक्षित हासिल किया। ये हमें बताता है कि घोर संकट में भी ज्ञान का संरक्षण करना कितना जरूरी होता है। आखिरकार जब वो भयानक प्रलय शांत हुआ, तब एक नए आगाज, एक नई शुरुआत का समय आया। समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे कम हुआ और चारों तरफ शांति छा गई। तब भगवान विष्णु ने मनु और उनके साथ बचे उन 7 महान ऋषियों को अपना अमूल्य ज्ञान प्रदान किया। और इसी ज्ञान, 9 में बचे बीजों और जीवों की मदद से मनु ने एक नए युग की शुरुआत की। सृष्टि का पुनर्निर्माण शुरू हो गया। वैसे एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो सीधे आज हमसे जुड़ी है। क्या हमने कभी सोचा है कि हमें मानव क्यों कहा जाता है? दरअसल राजा सत्यव्रत, जिन्हें मनु भी कहा जाता था, उन्होंने ही इस नए युग में मानव जाति को आगे बढ़ाया। इसीलिए उन्हें नई सृष्टि का पहला मनुष्य माना जाता है और उन्हीं के नाम मनु से ये शब्द निकल कर आया है, मानव। हम सब उसी प्राचीन बचाव और शुरुआत का हिस्सा हैं। भाषा और इतिहास का ये कनेक्शन सच में लाजवाब है। तो आखिर इस एपिक कथा से हमें सीखने को क्या मिलता है? मत्स्य अवतार की ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। ये बताती है कि जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है, ईश्वरीय शक्ति किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा के लिए जरूर आती है। लेकिन ईश्वरीय मदद आने से पहले हमारा भी एक कर्तव्य है, और वो है भविष्य के लिए खुद को तैयार रखना। जैसे मनु ने मेहनत करके बीज, औषधियां और ज्ञान इकट्ठा किया, ठीक वैसे ही आने वाले कल की तैयारी करना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो सोचिए, अगर भविष्य की तैयारी एक ऐसी जिम्मेदारी है जो इतने प्राचीन काल से चली आ रही है, तो आज हम अपनी आने वाली चुनौतियों, अपने आने वाले संकटों के लिए खुद को कितना तैयार कर रहे हैं? इस सवाल को जरा अपने अंदर उतरने दीजिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारी आशा है कि इस कथा ने हम सबको कुछ नया सीखने और एक नए नजरिए से सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।